एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट ऑब्लिक करके पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर डेथ की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटर के लिए हो जाएगा, और अगर रिटायरमेंट की बात करेंगे तो पार्टनर्स के केस में हो जाएगा। ठीक है, समझना, एक एग्जांपल समझते, बिल्कुल सिंपल लोन अकाउंट है। लोन अकाउंट मतलब मेरी एक लायबिलिटी अकाउंट है, बस उसको सेटल कैसे करना है विद इंटरेस्ट वो समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कैलकुलेशन पार्ट मेंटेन करके चलना है बस। और कैसे करना है आइए देखते हैं। वो कभी भी पेमेंट करवा सकता है आपसे, तो उसको देखते हुए आगे बनाते हैं। एक एग्जांपल से चलते हैं। एग्जांपल, ठीक है, एक पार्टनर है मिस्टर ए, ठीक है, इनको हमने 1,80,000 रुपीज पे करने हैं, चाहे ए हो चाहे ए के एग्जीक्यूटर हो। रिटायरमेंट होगा तो ए का केस हो जाएगा, और अगर डेथ होगा तो ए के एग्जीक्यूटर का केस हो जाएगा। ये जो 1,80,000 रुपीज है ना, हम इनको देंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, हम कब पे कर रहे हैं उनको? हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, और 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट साथ देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। और जो फर्स्ट पेमेंट होगी ना, वो कब हो रही है? कह रहे हैं द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज टू बी पेड ऑन 30th जून 2021 से स्टार्ट करना है। अकाउंट बनाते हैं, चाहे एज लोन अकाउंट बना दो या फिर एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बना दो, एक ही बात है। जो केस जो भी होगा वो देख लेंगे। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बिल्कुल सिंपल समझना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन संभालेंगे, बाकी सब हो जाएगा। देखो बेटा, जिस दिन भी आपको पे करना है, देखो फॉर्मेट रहेगा डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। फर्स्ट स्टेप इज द कोर स्टेप। आराम से समझाऊंगा, 5 से 7 मिनट 10 मिनट भी लूंगा इस छोटे से एग्जांपल को समझाने में। बेटा, जिस दिन से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है ना, वो डेट क्या है हमारे पास? 30th जून 2021। उसी दिन उसके कैपिटल से उसके लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो डेट हमारी क्या आएगी? फर्स्ट 30th जून 2020। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे हुई? 21 को, विद इंटरेस्ट पे होगी। इसका मतलब 1 साल पहले पैसा ड्यू हुआ होगा, तभी तो ईयरली इंस्टॉलमेंट पूरी की गई होगी। ठीक है, आज कैपिटल से पैसा आया वो 2020 में आया बाय एज कैपिटल अकाउंट। कितना आया बेटा? 1,80,000 रुपीज। यस और नो? बेटा देखो, मैं समझा, थोड़ा सा ट्रिकी समझा, मैं डेट पे भी कर सकता था, बट मैंने मिड ऑफ द ईयर डेट ली है, तो कैसे कैसे सेटलमेंट करना है वो समझ लेते हैं। ये समझ आ गया तो इससे नीचे है सारे, ये सबसे टिपिकल पड़ता है। अब मेरा ये मिड ऑफ द ईयर नहीं है, मेरा एक क्वार्टर एंड के बाद है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर ही कहीं काम हुआ है। तो बेटा मेरे अकाउंट्स तो 31 मार्च को ही क्लोज होंगे, तो मेरी जो फर्स्ट ईयर क्लोजिंग होगी वो कब होगी? 31 मार्च 2021 को होगी। इस दिन मुझे इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, तो बाय इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1,80,000 पे कितना परसेंट? 10%। कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का ही, तो पहले 31 मार्च तक आएगा, तो 9/12 कितना हो रहा है इंटरेस्ट? 13,500। ठीक है बेटा, तो मेरा ईयर क्लोज हो जाएगा कितने पे? 1,93,500 पे। अभी तक मैंने कुछ पेमेंट नहीं की, अभी तक कोई इंस्टॉलमेंट गई नहीं है, तो मेरा जो बैलेंस सीडी निकल के आया वो कितना आया बेटा? टू बैलेंस सीडी 1,93,500 ही तो निकल के आया, यही आया। अभी तक फर्स्ट ईयर क्लोज कर लिया, पर अभी तक कोई पेमेंट नहीं करी है हमने। मानविक, अब क्या करना चाहिए मानविक? अब अगली डेट कौन सी आएगी बता दो। चलो, क्या बोला? डेट पूछा मैंने, ईयर नहीं पूछा। कौन सी डेट? अगला जब मैं ये लो, यहां पहले अकाउंट तो क्लोज करा, 1 अप्रैल। बेटा 31 को जब क्लोज किया है तो अकाउंट पहले ओपन भी करोगे, और कौन सी डेट पे करोगे? 2021 की 1 अप्रैल को करोगे। कितना? बाय बैलेंस बीडी कितना है बेटा? 1,93,500। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, अब फर्स्ट डेट आएगी हमारी, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो कौन सी होगी? 2021 की 30th जून हो गई, पर इंटरेस्ट इस दिन तक का मैं एड ऑन कर चुका हूं क्या? मैंने कब तक का इंटरेस्ट लिया? अभी सिर्फ 31 मार्च तक का लिया है, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट भी बाकी है, तो मुझे दोबारा से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा।
इंटरेस्ट कितने मंथ्स का करूंगा कैलकुलेट, कौन से अमाउंट पे करूंगा, 1,80,000 पे या 1,93,500 पे? तो मेरा जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1,80,000 पे 10% ओवर एड होगा। देखो बेटा, एक साथ अगर पूरे साल का देते तो सीधा 12 मंथ्स का निकाल लेते, अब हम तो पार्ट में निकाल रहे हैं, 9 मंथ्स का एंड कितना आएगा अमाउंट, 4,500। अब मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल, अगर मैं 1,80,000 पे 10% पूरे साल का इंटरेस्ट निकालता तो कितना आता टोटल, 18 आता। तो बेटा अब अभी भी तो 18 हो ही गया, 13,500 प्लस 4,500 हो तो गया 18,000। अब मुझे पेमेंट करनी है, तो मुझे पेमेंट कितनी करनी होगी, 1,80,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 कितनी होती है, एक तो ये हो गया, प्लस इंटरेस्ट देना है, कितना हो जाएगा 18,000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो कितने की जाएगी, 78,000 की। तो बेटा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब जा रही है वो 30 जून 2021 को जा रही है टू बैंक, कितना अमाउंट 78,000। और ये 78,000 हमने कहां से निकाला सर, नीचे वर्किंग नोट बनाया तो है आपने, कैसे आया फिर भी मैं बता देता हूं, 60,000 प्लस 13,500 प्लस 4,500, ऐसे ही तो निकाला हमने, यस और नो, पक्का। चलो अब क्या करें, अब कौन सी डेट आएगी, अब दोबारा से 31 मार्च आएगी जहां पे मैं अपने अकाउंट्स फिर से क्लोज करूंगा। अब बात आती है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से बेटा, मेरी जो नेक्स्ट डेट आई वो आई 31 मार्च 2022। इस दिन फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा, बाय इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट ड्यू होगा और कितने मंथ्स का होगा, यस 60,000 प्रिंसिपल तो जा चुका है, तो मेरा जो प्रिंसिपल बचा है वो कितना बचा है, 1,20,000 बचा है, इस पे 10% कितने मंथ्स का, फिर से 9 मंथ्स का, तो कितना हो रहा है अमाउंट, 9,000 हो रहा है, यस और नो। फिर से अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, टोटल अकाउंट क्लोज कितना होगा कि अब 31 मार्च को 2022 टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है बेटा, 193 प्लस 45 कितना हो रहा है, 198 प्लस 9 207। अब बैलेंस कितना बच रहा है, 129, यस 207। ये ईयर भी क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट डेट फिर कौन सी आएगी, 1 अप्रैल 2022, क्या आएगा यहां पे, बाय बैलेंस बीडी कितना बेटा, 1,29,000। नेक्स्ट डेट कौन सी आ जाएगी फिर से, 30 जून 2022। अब फिर से मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, कितने मंथ्स का, 120 पे 10% 3 मंथ्स का, कितना होगा 3,000 ही होगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब पेमेंट टोटल कितनी करनी पड़ेगी मुझे बताना, नेक्स्ट बैंक से पेमेंट कितनी होगी, 72 होगी। कैसे बेटा, देखते हैं, 60,000 तो इंस्टॉलमेंट, प्लस में 9,000 9 मंथ वाला इंटरेस्ट, प्लस 3,000 3 मंथ वाला इंटरेस्ट, टोटल कितना हो रहा है 72,000। यहां से पेमेंट होगी कौन सी डेट को, 30 जून 2022 टू बैंक, कितना हुआ अमाउंट 72,000। और कहां से निकाला हमने, वर्किंग नोट से निकाला, बस। अब इसके बाद फिर से कौन सी डेट आ जाएगी, कौन सी डेट आएगी, 31 मार्च 2023। क्या करूंगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, कितने अमाउंट पे करूंगा, बाय इंटरेस्ट, कितने अमाउंट पे, 60,000 पे, कितना परसेंट, 10%, कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। अमाउंट क्या आएगा 4,500। अकाउंट क्लोज हो जाएगा फिर से, इस बार कितने अमाउंट पे क्लोज हो रहा है ये, 7,500, 1,36,500, 1,36,500, 31 मार्च 2023 टू बैलेंस सीडी कितना हो रहा है बेटा बताना, 64,500, यस और नो। बस चलिए इसको एक्सटेंड करते हैं। 1 अप्रैल को वापस से मैं ओपन करूंगा इस अकाउंट को 2023 को,
बाय बैलेंस बीडी कितना होगा बेटा? 64,500। अब 30 जून को पेमेंट होगी तो इंटरेस्ट आएगा 30 जून 23 को ही। बाय इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे आएगा बेटा? 60,000 पे आएगा, 64,500 पे आएगा। 60,000 पे 10% कितने मंथ्स का कितना आ रहा है? 1,500। बस तो बस अब हमारे पास दोबारा क्लोजिंग तो करने की जरूरत है ही नहीं। 30 जून को लास्ट पेमेंट करेंगे टू बैंक। कितनी पेमेंट होगी? 66,000। टोटल 66,000 से अकाउंट हो गया मेरा क्लोज। ये लो जी, आई बात समझ में? चाहे एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट हो चाहे पार्टनर का, सिमिलर केस में बनेगा। ये सबसे डिफिकल्ट है कि या तो क्वार्टर एंड पे बना रहा है क्योंकि 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ रहा है, अदरवाइज वो ईयर एंड पे ही बोलेगा तो फिर एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके करें।